हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सौंदर्य नर्सिंग चैनल। सो इस वीडियो में हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, इंट्रोडक्शन। सो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को हम पीडियाट्रिक्स भी बोलते हैं, पीडियाट्रिक्स और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। सो फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट हम देखेंगे पीडियाट्रिक्स का मतलब क्या है। पीडियाट्रिक्स मीन्स व्हाट। सो फर्स्ट, पीडिया मीन्स चाइल्ड, आइट्रिक मीन्स ट्रीटमेंट, आइस मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस। सो पीडियाट्रिक का मीनिंग है, पीडिया मतलब चाइल्ड, आइट्रिक मीन्स ट्रीटमेंट एंड आइस मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस। सो पीडियाट्रिक का मीनिंग क्या है। सो अभी वर्ड के बारे में हमने जाना कि पीडियाट्रिक का वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, चाइल्ड ट्रीटमेंट, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस टू द ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड। सो पीडियाट्रिक का वर्ड का मीनिंग देन क्या है, और पीडियाट्रिक आगे देखेंगे तो द वर्ड पीडियाट्रिक इज डिवाइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पीडियाट्रिक। सो पीडियाट्रिक जो है ग्रीक वर्ड से आया है। सो द वर्ड नेम इज पीडियाट्रिक। नेक्स्ट देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक्स। सो फर्स्ट डेफिनेशन, पीडियाट्रिक इज अ साइंस ऑफ चाइल्ड केयर एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड डिसीज। सो पीडियाट्रिक का मतलब है कि एक साइंस है, पीडियाट्रिक इज अ वन ऑफ द साइंस दैट इज चाइल्ड केयर एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिसीज। पीडियाट्रिक का मीनिंग ये है कि चाइल्ड केयर कैसे करना है और साइंटिफिक ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करना, और चाइल्डहुड का डिसीज़ के, चिल्ड्रंस के डिसीज़ के बारे में, और ट्रीटमेंट कैसे देना है और चाइल्ड को केयर कैसे देना है उसके बारे में स्टडी करते हैं हम पीडियाट्रिक्स। सिंपल है, पीडियाट्रिक्स में हम ओनली चिल्ड्रंस के बारे में ही स्टडी करते हैं। इन्फेंट्स, न्यूनेटल्स, एडोलेसेंस, टोल्डर्स, ये सभी जो है पीडियाट्रिक्स में आते हैं। सो पीडियाट्रिक्स में कुछ नहीं है, ओनली चाइल्ड को कैसे केयर करना है, ट्रीटमेंट कैसे देना है, और डिसीज़ कैसे आते हैं एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन। सो दैट्स इट। So this is the first definition. Second definition, pediatric can be defined as the branch of medical science that deals with the care of children from conception to till adolescence period in health and illness. It is concerned with the preventive, promotive, curative and rehabilitative care of children. So pediatric का मतलब क्या है, pediatric का definition क्या है, मतलब pediatrics क्या है, एक branch of medical science है जो कि किससे है, चिल्ड्रन से। चिल्ड्रन से मीन्स कंसेप्शन टू टिल एडोलेसेंस पीरियड इन हेल्थ एंड इलनेस। कंसेप्शन मतलब प्रेग्नेंट वुमेन, कंसेप्शन को हम प्रेग्नेंट वुमेन बोलते हैं। प्रेग्नेंट मदर से लेकर टिल एडोलेसेंस पीरियड तक जो है हेल्थ और इलनेस के बारे में देखते हैं। एडोलेसेंस मीन्स द एज ऑफ द 13 ईयर्स टू द 18 ईयर्स, उसे क्या बोलते हैं हम, एडोलेसेंस पीरियड। ठीक है, देन इट इज़ अ कंसर्न विद द प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रंस के ट्रीटमेंट या फिर इलनेस, डिसीज़ को कैसे प्रिवेंटिव करते हैं, मीन फॉर एग्जांपल थ्रू दी वैक्सीनेशन। अभी चिल्ड्रंस को हम जो है फर्स्ट वैक्सीनेशन देते हैं, लाइक BCG, OPV। क्यों देते हैं, क्योंकि कुछ फर्दर कॉम्प्लिकेशन या फिर डिसीज स्प्रेड ना हो, इसके लिए। सो थ्रू दी वैक्सीनेशन हम जो है चाइल्ड का जो है कुछ भी अगर डिसीज़ आता है तो उसे हम थ्रू दी वैक्सीनेशन प्रिवेंट करते हैं। देन प्रोमोटिव के थ्रू हम कैसे चाइल्ड का हेल्थ जो है बेटर कर सकते हैं, मीन्स थ्रू दी एजुकेशन, ऑफ द न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन के बारे में जो है एजुकेशन देते हैं मदर को, और एज वेल एज द चाइल्ड को क्या क्या न्यूट्रिशन देना है। सो प्रोमोटिव मतलब मदर क्या खाना चाहिए, न्यूट्रिशन में क्या लेना चाहिए, एंड फर्स्ट 28 डेज़ में क्या क्या लिक्विड देना है, क्या क्या जूस देना है, मीन्स फिर बाद में क्या देना है, क्या खिलाना है, सभी न्यूट्रिशन के बारे में जो है हमें जो है एजुकेशन देना पड़ता है। सो उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोमोटिव। क्यूरेटिव मीन्स, क्यूरेटिव का मतलब है कि कुछ ड्रग के बारे में एजुकेशन देना, लाइक एंटीबायोटिक्स एंड अदर्स। एंड रिहैबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन, रिहैबिलिटेटिव मतलब हेल्थ एस्पेक्ट्स के बारे में जो है एजुकेशन देना। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द पीडियाट्रिक। नेक्स्ट पॉइंट, चिल्ड्रन आर द मेजर कंज्यूमर्स ऑफ द हेल्थ केयर। या चिल्ड्रन क्या है, एक मेजर कंज्यूमर है हेल्थ केयर के। नेक्स्ट पॉइंट,
In India, about 35% of total population are children below the 15 years of age. So 15 years के एज के नीचे जितने बच्चे हैं मीन्स इंडिया में है टोटल 35% पॉपुलेशन। 35 पॉपुलेशन चिल्ड्रंस को जो है हम बिलो 15 ईयर्स एज के चिल्ड्रंस को हम इंडिया में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चिल्ड्रन आर कंसिडर एज अ high risk group or special risk groups because they are vulnerable to get many infections like respiratory tract infection, diarrheal diseases, vomiting episodes and other common signs and symptoms like fever, running nose and abdominal colic pain. So children क्या है जो है चिल्ड्रन में हम स्पेशल रिस्क ग्रुप देखते हैं क्योंकि वाई बिकॉज चिल्ड्रंस आर द वल्नरेबल मतलब बहुत ही जल्दी जो है हम इन्फेक्शंस गेट करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन जो है वेरी अर्ली जो है मैनी इन्फेक्शंस को गेट कर लेती है लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, डायरियल डिसीज़, वॉमिटिंग एपिसोड्स हो गया और कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम जो है हम चाइल्ड्स में देखते हैं कॉमनली। सो दैट इज़ क्या है फीवर ज़्यादा हम देखते हैं चिल्ड्रंस में, कॉमन साइंस एंड सिम्टम से है। रनिंग नोज़ मतलब कॉमन कोल्ड को ही हम रनिंग नोज़ बोलते हैं। एंड आल्सो अब्डोमिनल कोलिक का मतलब है पेन। सो अब्डोमिनल पेन होना, सो ये सब क्या है कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स है बेबी के एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, एंड लो बर्थ वेट बेबीज़ आर सफरिंग फ्रॉम दी लो इम्यूनिटी। और लो वेट बेबीज़ रहते हैं ना वो जो है लो इम्यूनिटी से सफरिंग होते हैं। अगर वेट नॉर्मल रहेगा तो बेबी जो है गुड रहेगा, बट अगर बेबी का वेट जो है नॉर्मल से भी लो है तो बेबी का इम्यूनिटी जो है वो भी लो रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, डिसीज़ पैटर्न्स एंड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। सो डिसीज़ का पैटर्न हो या फिर मैनेजमेंट हो, सभी इलनेस जो है डिफरेंट रहते हैं अदर से। नेक्स्ट पॉइंट, चिल्ड्रन ऑलवेज नीड स्पेशल केयर टू सर्वाइव एंड थ्राइव। सो चिल्ड्रन को जो है हमेशा स्पेशल नीड रहती है। वाई बिकॉज सर्वाइव एंड थ्राइव, सर्वाइव का मतलब है लाइव मीन्स जिंदा रहने के लिए, थ्राइव मतलब है कि ग्रो एंड डेवलपमेंट। बेबी को जो है ग्रो अप होने के लिए और डेवलपमेंट होने के लिए जो है चिल्ड्रन को स्पेशल नीड का बहुत ज़रूरी है। स्पेशल नीड रहेगा तो ही बेबी ग्रो होने में हेल्प होगा, डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गुड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी शुड बी इंश्योर्ड एज अ प्राइम इम्पोर्टेंस इन ऑल कंट्रीज़। या ऑब्वियसली अगर गुड हेल्थ रहेगा चिल्ड्रंस का तो ही सोसाइटी में जो है आगे बढ़ने में हेल्प होगा चिल्ड्रन को। अगर गुड हेल्थ नहीं रहेगी तो कंट्रीज़ भी आगे नहीं बढ़ेगी। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि चिल्ड्रन का जो हेल्थ जो है इम्पॉर्टेंट है, चिल्ड्रन का हेल्थ जो है गुड रहना चाहिए। देन चिल्ड्रन आर दी वेल्थ ऑफ द टुमारो। ऑब्वियसली चिल्ड्रन जो है वेल्थ ऑफ द टुमारो है, चिल्ड्रन जो है कल का फ्यूचर है। नेक्स्ट, the childhood period is a vital because of socialization process by transmission of attitude, costume, tradition, values, beliefs from family and community. चाइल्डहुड जो है वाइटल है, वाइटल का मतलब है इम्पॉर्टेंट। तो चाइल्डहुड पीरियड क्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। वाई बिकॉज इज सोशलाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, एटीट्यूड, कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, बिलीव्स का मतलब वो क्या भरोसा करते हैं। सो सभी जो है इम्पॉर्टेंट है चाइल्डहुड पीरियड में फ्रॉम दी फैमिली एंड कम्युनिटी। सो नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट, फैमिलीज रिलीजियस belief, educational level and way of living will influence the promotion and maintenance of the health. फैमिलीज़ का रिलीजन क्या बिलीफ है और एजुकेशनल लेवल क्या है और सभी जो है चिल्ड्रंस के हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, चिल्ड्रन आर वल्नरेबल टू डिसीज, डिसेबिलिटी एंड समटाइम्स डेथ आल्सो। सो मूविंग देयर एज, जेंडर, प्लेस
प्लेस ऑफ लिविंग, सोशो इकोनॉमिक एंड स्टेटस एंड अदर फैक्टर्स। ओइंग का मतलब है बिकॉज ऑफ, बिकॉज और ड्यू टू, किसके लिए, क्या वजह है, राइट। सो क्या किस वजह से जो है चिल्ड्रंस को डिसीज़ आती है, डिसेबिलिटी और समटाइम्स इवन चाइल्ड जो है डेथ भी हो जाती है। सो क्या रीज़न है। वुइंग का मतलब है व्हाट इज़ द रीज़न, ड्यूटी और क्यों होता है। सो वुइंग के जगह पे हम बिकॉज भी डाल सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दी देयर एज, चिल्ड्रन का एज क्या है, जेंडर कौन सा है, एंड प्लेस ऑफ लिविंग, सो किधर लिव करते हैं, कहाँ है वो। सो प्लेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। सो और उसे छोड़कर कुछ अदर फैक्टर्स भी है जो कि रीज़न से क्यों डिसेबिलिटी या फिर डिसीज़ आने के लिए चिल्ड्रंस के लिए। एंड आल्सो द प्रॉब्लम्स लाइक पोवर्टी, population explosion and the environment stress as effect on the children's health in developing countries। सो और क्या प्रॉब्लम देखते हैं हम चिल्ड्रंस के हेल्थ के ऊपर, मतलब पोवर्टी और पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस एंड इन्वायरमेंट स्ट्रेस। अगर सराउंडिंग एरिया अगर अच्छा नहीं रहा तो बेबी का डेवलपमेंट भी ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा। एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैसा होगा, डेवलपिंग कंट्री कैसे बढ़ेगा, है ना। सो पोवर्टी इज़ द मेन रीज़न फॉर द डिसीज़। एंड सो पोवर्टी मतलब कैसे, मतलब सोशो इकोनॉमिक भी एक है, उसका एक वजह है, और पॉपुलेशन ज़्यादा रहने की वजह से भी, और सराउंडिंग इन्वायरमेंट अच्छा ना रहे, सो उस सराउंडिंग एरिया के स्ट्रेस के वजह वो भी जो है चिल्ड्रंस के हेल्थ के ऊपर अफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटर न्यूट्रिशन, एजुकेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड फैमिली प्लानिंग आर एसेंशियल एस्पेक्ट इन इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एवरी चाइल्ड हेल्थ। सो बेटर न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर बेटर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो चिल्ड्रन के हेल्थ के ऊपर अफेक्ट होगा, और स्पेशली जो है गर्ल्स एंड फैमिली प्लानिंग कैसे करना है एसेंशियल एस्पेक्ट है। एंड सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो अभी हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा।